बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े आंकड़े हैं और कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार के अंदर, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की वो 7 कौन सी सीटें हैं जो हॉट सीटों में शामिल हो चुकी हैं, आखिर कितनी टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है और कौन इन 7 सीटों पर जीत सकता है, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। यूं तो बिहार के अंदर जो है अब चुनाव की जो तारीख है वो काफी नजदीक आ चुकी है, लेकिन अब बिहार के अंदर 2 बड़े नेताओं की एंट्री भी हो चुकी है और बिहार के लिए यहां पर बात करें तो नीतीश कुमार के लिए अब कहीं ना कहीं पीएम मोदी यहां पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और राहुल गांधी आरजेडी के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इसके बाद क्या कुछ आंकड़े अब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बनते नजर आ रहे हैं और बिहार के लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या एनडीए की जो सरकार है वो बरकरार रह पाएगी, क्या महागठबंधन को लेकर कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है, इस पर आपको बिल्कुल चौंकाने वाले आंकड़े देने वाले हैं। जहां दोस्तों बिहार के लिए अगर बात करें तो चंद पार्टियां सीट के लिए 2015 में मात्र 464 सीटों का हार जीत का अंतर रहा था और इस वक्त क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, काफी महत्वपूर्ण इन सीटों को माना जा रहा है। यहां पर अगर बात करें तो इस सीट पर जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की थी 2015 में, लेकिन इस सीट पर दूसरे नंबर पर जेडीयू थी, लेकिन अब जेडीयू बीजेपी एक हो चुके हैं और यहां पर माना यह जा रहा है कि आसानी से इस सीट पर बीजेपी यानी जेडीयू एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। ये बड़े आंकड़े यहां पर बिहार के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार की अगली सीट की बात की तो सिर्फ हर सीट को भी हॉट सीटों में शामिल किया गया। ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 4 जो यहां पर बड़े महागठबंधन तैयार हुए हैं उनके नजरिए से इस सीट को काफी यहां पर टक्कर माना जा रहा है। और इस सीट पर क्या कुछ आंकड़े हैं, इस सीट पर जीत और हार का अंतर 2015 में मात्र 461 वोट का था, लेकिन अब क्या होने वाला है, 2020 में सीट पर किसका कब्जा होने वाला है, इस पर आपको बता दें कि जेडीयू ने यहां पर 44,576 वोट हासिल किए। और जेडीयू की तरफ से अगर बात करें तो यहां पर शहबुद्दीन सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की थी, जबकि यहां पर दूसरे नंबर पर यहां पर जीतन राम मांझी यहां पर 44,115 यहां पर बहुमत मिले। यानी हम पार्टी भी अब यहां पर बीजेपी में शामिल हो चुकी है और बीजेपी को इससे फायदा हो रहा है हम पार्टी के द्वारा, और इस कारण से बीजेपी ने जो है जीतन राम मांझी को अपने पाले में किया और इस सीट पर आसानी से एनडीए का कब्जा हो सकता है। अब देखिए अगली हॉट सीट भी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए इस सीट को भी शामिल किया गया है। झांझापुर जो सीट है इस पर भी जो है हार जीत का अंतर मात्र 834 वोटों का रहा था 2015 में। और इस सीट के लिए अगर बात करें तो आरजेडी ने जो है सीट पर जीत दर्ज की थी 2015 में 64,312 वोट मिले और यहां पर आरजेडी से गुलाब यादव ने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर पर रही थी और यहां पर बीजेपी के नीतीश मिश्रा को यहां 63,486 वोट मिले। लेकिन अब इस सीट पर जो है आरजेडी का 15 भारी नजर आ रहा है, आंकड़े जो यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। वनमकनी सीट पर हार जीत का अंतर 2015 में मात्र 708 वोट का था, लेकिन 2020 में क्या कुछ आंकड़े होने वाले हैं। और यहां पर अगर बात की तो बीजेपी ने इस सीट पर 2015 में जीत दर्ज की थी। कृष्ण कुमार ऋषि को यहां पर जीत मिली थी, 59,053 वोट उनको हासिल हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी संजीव पासवान यहां पर थे और उनको यहां पर 58,345 वोट मिले। लेकिन आरजेडी का सीट पर अब 15 भारी नजर आ रहा है, जो इस वक्त आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। 7 हॉट सीटों के लिए सबसे सटीक आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों बरौली की अगर बात करें तो बरौली विधानसभा सीट को भी हॉट सीटों में शामिल किया गया है और हार जीत का 2015 में मात्र 504 वोट का अंतर रहा था। और बरौली की अगर बात की तो आरजेडी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, 61,690 वोट उनके खाते में गए, जबकि यहां पर बात की तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। राम प्रदेश राय यहां पर दूसरे नंबर थे और उनको यहां पर बात करें तो 61,186 वोट मिले। लेकिन इस सीट पर कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा सीट को भी हॉट सीटों में शामिल किया गया। जी दोस्तों आरा विधानसभा सीट पर भी जो है 2015 में हार जीत का अंतर मात्र 666 वोट का रहा था। और यहां पर अगर बात करें तो आरा से जो है मोहम्मद आलम ने जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यहां पर दूसरे नंबर पर थे। यानी यहां पर आरजेडी का पलड़ा आरा से भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार की अगली विधानसभा सीट चैनपुर सीट की अगर बात करें तो इस सीट को भी हॉट सीटों में शामिल किया गया, क्योंकि यहां पर भी हार जीत का अंतर मात्र 671 वोट का रहा था।
और इस सीट के लिए अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ब्रज क्रोस बिंदर ने यहां पर जीत दर्ज की थी। 58,913 वोट उनके खाते में गए, जबकि यहां पर बीएससी के यहां पर 58,242 वोट यहां पर बसपा को मिले थे और मोहम्मद जुबा खान को यहां पर जो बसपा प्रत्याशी थे उन्होंने यहां पर टक्कर दी थी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए इन 7 सीटों पर जो है कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2015 में इन 7 सीटों पर कांटे का मुकाबला रहा था और हार और जीत का अंतर यहां पर कह सकते हैं कि 500 या 500 से अधिक का ही रहा था। इन सीटों को जो है हॉट सीटों में शामिल किया गया है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही यहां पर दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी यहां पर जीत होने वाली है, क्योंकि यहां से तय होगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि ये सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन 7 सीटों की अगर बात करें तो 4 सीट यहां पर गठबंधन और 3 सीट महागठबंधन के खाते में मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सभी 243 सीटों में से महागठबंधन और एनडीए को कितनी सीट यहां पर मिल सकती है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।